आप राजनीति में आना चाहते हैं या चुनाव लड़ना चाहते हैं? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को धन्यवाद, नमस्कार। संस्था का गठन हमने किया मानव शिक्षा सेवा संस्थान का, जिसके माध्यम से तमाम बच्चियों की शादी, किसी को वहाँ कोई किसी परिवार में किसी की मृत्यु हो गई तो उसमें सहयोग या तमाम तरीके का प्रयास हमने किया। लेकिन राजनीति में आने का एकमात्र उद्देश्य ये है कि आपके पास भले ही पैसा हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। जब तक आपके पास पावर ना हो, जब तक आपके पास सरकारी व्यवस्था ना हो, तब तक आप लोगों की सेवा बेहतर ढंग से नहीं कर सकते। इसलिए हमारा मेन उद्देश्य ये बना कि पहले हम राजनीति में आए, सरकारी व्यवस्था पावर मिले, ताकि हम जनता की सेवा बेहतर ढंग से कर सकें, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर सकें। अच्छा। तो सर, राजनीति में आप आ रहे वार्ड नंबर 46 से आप उम्मीदवार हैं। आप इस वार्ड की जो मुख्य समस्या है, सिर्फ 2 समस्या आप बताइए, जो प्रमुख समस्या है जिसके लिए आपको लगता है कि आपको लोगों को आपको चुनना चाहिए। हमारे क्षेत्र में 2 समस्याएं सबसे अहम हैं। एक, किसानों की समस्या, जिनके खेतों में गाय चली जा रही हैं और खेतों को नुकसान कर रही है, फसलों को नुकसान कर रही है। किसान रात भर बैठ करके अपने खेतों को रखवाली कर रहा है। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि सबसे पहले किसान परेशान है। दूसरी समस्या कि हमारे क्षेत्र में युवाओं के लिए कोई रोजगार नहीं है, न तो महिलाओं के लिए कोई रोजगार है, न तो युवाओं के लिए कोई रोजगार है। चुनाव जीतने के बाद यदि जनता ने आशीर्वाद दिया, अपना प्यार दिया, तो निश्चित रूप से सबसे पहले काम किसानों की फसल की सुरक्षा करना और युवाओं को रोजगार, ये हमारी पहली प्राथमिकता है, जिस पे हम काम करेंगे और आने वाले समय में सब तकलीफों से दूर करने का प्रयास करेंगे। अग्रिम जीत की आपको कोटि कोटि शुभकामनाएं और आपके विचार जनता तक पहुंचाने में मदद करेंगे। लेकिन आप अपनी विचार से क्षेत्र की जनता, उससे क्या अपील करना चाहेंगे? क्षेत्र की जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं, आप मेरे कामों से सहमत हैं, तो निश्चित रूप से इस बार मैं अपनी मजदूरी आपसे वापस लेना चाहूँगा कि मैं अपनी मजदूरी आपसे मांग रहा हूँ। कृपया, अगर मैं सही हूँ, विचार मेरे सही है, तो मेरी मजदूरी मुझे वापस दें, ताकि उस मजदूरी से मैं आपकी सेवा कर सकूँ, क्षेत्र की जनता का सेवा कर सकूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, हमारे चैनल में आने के लिए, आपने बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ आलोक गुप्ता जी और उनकी पत्नी पूनम गुप्ता जी, जिनसे हम बात कर रहे थे, उनकी राजनीतिक और सामाजिक विचारधाराओं से बात कर रहे थे, जिन्होंने काम किया है एक मानव शिक्षा सेवा संस्थान। चुनाव हम लोग इसलिए लड़ना चाह रहे हैं कि स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए हमारे क्षेत्र में सारी सड़कें टूटी हुई हैं। आप लोग भी यहाँ तक आए होंगे, देखे होंगे कि चारों तरफ के रोड टूटे फूटे हैं। जाने में आने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र के बच्चे अच्छी शिक्षा नहीं पा रहे हैं। प्राइमरी स्कूलों में कोई पढ़ाई नहीं हो रही है, कोई बच्चों को अच्छी व्यवस्था नहीं मिल रही है। ये सारा चीज़ है। रोजगार हमारे यहाँ कोई नहीं है। सरकार को छोटे छोटे उद्योग गांव में लगाना चाहिए, महिलाओं के लिए, गरीब परिवारों के लिए। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इसके लिए हम लोग चुनाव के मैदान में आए हैं। लास्ट सवाल, इस क्षेत्र की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? क्षेत्र की जनता से हम आपकी चैनल के माध्यम से यही अपील करना चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में 46 नंबर वार्ड से हम लोग मैदान में हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। निवेदन है, अपील है, प्रार्थना है कि आप लोग एक बार अपनी बहन समझ करके और अपने भाई आलोक गुप्ता जी को अपना साथी समझ करके इस मैदान में, इस लड़ाई में हम लोगों का साथ दीजिए, ताकि 46 नंबर वार्ड का भविष्य उज्जवल हो, क्षेत्र में विकास हो, जो उपेक्षाएं आज तक हम लोगों को मिली है वो दूर हो, और जो आशा और उम्मीद आप लोग अपने नेता से लगाए हुए हैं, वो आशा और उम्मीद पे हम लोग खरे उतरें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, हमारी न्यूज़ बने रही।